हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.5। और जैसे कि आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, पिछली एक्सरसाइज कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थी, आसान एक्सरसाइज थी। आई होप आपको समझ में भी आई होगी। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें कमेंट में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 6.5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कुछ त्रिभुज की आकृतियाँ, ये देखो त्रिभुज का सिंबल है। त्रिभुज ऐसे भी बना सकते हैं और लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। कुछ त्रिभुज की आकृतियाँ भुजाएं नीचे दी गई हैं, त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज बताना है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो हमारी सेटिस्फाई होती है। यानी कि इन सब भुजाओं का हम वर्क कर लें सबसे पहले। तो सभी भुजाओं का वर्ग करने पर, वर्ग करें तो 7 का हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही 24 का करेंगे, 24 का होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे 25 से करेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारी पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि 625 का स्क्वायर, यानी 625 बराबर होना चाहिए 576 प्लस 49 है। इन दोनों शेष भुजाओं के जोड़ तीसरी भुजा के बराबर होगा तो हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो जोड़ जोड़ के देख लेते हैं। 9 और 6 15, 5 7 4 11 1 12 का 2 5 1 6, 625 ये बैठ रहा है, 625 ये बैठ रहा है, दोनों बराबर हैं यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो दी गई आकृतियाँ समकोण त्रिभुज हैं। दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से ये हो गया हमारा सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर, सम के बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण क्या हो गया? जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होता है। कर्ण हो गया यानी कि 25 सेंटीमीटर, ये हमारा कर्ण हो गया। ऐसे अगला चेक करेंगे दी गई भुजाओं का वर्ग करने पर। सही भुजाओं का वर्ग करने पर, सही भुजाओं का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 3 का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी भुजा क्या हमारी 8 का स्क्वायर कितना है? 64 बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा यानी कि 9 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 36। देख लो बराबर है या नहीं है। यदि बराबर है तो ठीक है, नहीं तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। 36 और 9 ये हो जाएगा आपका 9 6 15 45। तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो ये दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज को निरूपित नहीं करती हैं। दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं है या समकोण त्रिभुज को निरूपित नहीं करती हैं। तो त्रिभुज को निरूपित नहीं करेंगे समकोण त्रिभुज को, तो इसका ये कर्ण हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। इसमें भी करेंगे सही भुजाओं का वर्ग करने पर। सही भुजाओं का वर्ग करेंगे। 50 का स्क्वायर 5 5 25 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 8 8 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा हमारा? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा कितनी है हमारी? 100, 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 हो गया। 10,000 बराबर होना चाहिए 6400 प्लस 2500। यदि बराबर है तो वर्ग है, नहीं तो नहीं है। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो 0 0 5 4 9 6 2 8, ये 8900 होता है, तो इसके बराबर नहीं है। इसमें भी लिख देंगे दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं है। दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं है। ये हमें चेक करना था इसमें।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन डाल सकते हैं कि ये आपको समझ नहीं आया, तो उसको मैं दोबारा से आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है 13, 12, 5। वही जो हम पहले करते आ रहे हैं, सही भुजाओं का वर्क करने पर, सही भुजाओं का वर्ग करने पर सही भुजाओं का वर्ग करेंगे। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169 हो गया, बराबर 144 प्लस 25, जोड़ कर देखो 9, 6, 9, 1, 169 हो गया, ये भी 169 है। तो ये समकोण त्रिभुज को निरूपित करती हैं। तो दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज को निरूपित करती है, निरूपित करती हैं। तो कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण बराबर हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा कितनी है इसमें, 13 सेंटीमीटर, ये हमारा कर्ण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है थोड़ी, आप देख भी रहे होंगे मेरे हाथ में कितना पसीना आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है। क्वेश्चन को फिगर बना के करते हैं, जिसने कहा उसी बात को हम बनाते हैं। समकोण त्रिभुज यानी कि इसका एक कोण 90 डिग्री का है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी, पी कोण समकोण है। क्यू आर पर बिंदु पी, और ये हो गया क्यू और ये आर। अच्छा, उसके बाद में कह रहा है क्यू आर पर कोई बिंदु एम है, इस प्रकार है, एम इस प्रकार है कि पी एम क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये इस पर 90 कोण बना रहा है, ये कोण 90 का है। दर्शाइए कि हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे, माना कोण एम पी आर, इस कोण को हम एक्स डिग्री एक्स का मान लें, क्योंकि पूरा तो हमारा 90 का है, उसने पहले दे दिया समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दिया है तो पूरा 90 का हो गया, पर इसको हम एक्स मान लें तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ये ऐसे ही ये 90 है और इसको निकालें तो ये भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है और ये एक्स है तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि इसको हमने एक्स मान लिया तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस एक्स। एम पी आर यानी कि ये कोण हमने एक्स मान लिया, तब कोण एम आर पी बराबर 90 माइनस एक्स हो गया ये। और इसी प्रकार करेंगे हम कोण एम पी क्यू, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये एक्स है, पूरा 90 है तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। उसके बाद में एम क्यू पी यानी कि ये कोण, देखो ये 90 माइनस एक्स है, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस, यानी कि इस वाले में से इस वाले को घटा दो, 90 माइनस 90 माइनस प्लस एक्स, 90 से 90 कट गया, यानी कि एंगल एम क्यू पी बराबर आ गया एक्स। ठीक है, उसके बाद में त्रिभुज क्यू एम पी यानी कि क्यू एम पी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज नीचे वाला, और त्रिभुज दूसरा है हमारा एम पी आर, यानी एम पी आर एम कर दो, एम पी आर कर दो, कुछ भी कर दो, पी एम आर में क्या हो गया, देखो ये इसके बराबर ये कोण हो गया, ये कोण, ये हमने एक्स निकाल लिया और ये दोनों बराबर हो गए, और ये दोनों बराबर हो गए, ये 90 डिग्री का है ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे इससे समरूप। किससे लिख देंगे, कोण एम पी आर यानी कि ये कोण एम पी आर और एरा एम क्यू बराबर एम क्यू पी, दोनों बराबर हैं। उसके बाद में कोण एम आर पी यानी कि ये वाला 90 माइनस एक्स है और यहाँ 90 माइनस एक्स ये रहा, बराबर कोण एम पी क्यू, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, ये और ये दोनों 90 डिग्री के हैं ही हैं। कोण क्यू एम पी बराबर कोण पी एम आर बराबर 90 डिग्री, तब एंगल इन ट्रिपल ए नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज यानी त्रिभुज क्यू एम पी समरूप त्रिभुज
PMR, ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हमारी भुजाएं क्या होंगी, अनुपात में होंगी। भुजाएं अनुपात में होंगी यानी भुजाओं को अनुपात में रख दो। QM बटे PM बराबर PM बटे MR। QM यानी कि Q, ये रहा QM बटे PM, यानी कि इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, ऊपर वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं अनुपात में बराबर PM यानी कि इस वाले त्रिभुज की भुजा और MR यानी कि ये वाली भुजा, ऊपर वाले त्रिभुज की नीचे वाली भुजा और नीचे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा। इस भुजा को हम दोनों में लेना है, एक बार इसमें ले लिया हमने ऊपर वाले त्रिभुज में और एक बार हमने नीचे वाले त्रिभुज में ले लिया, ये हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा PM स्क्वायर हो जाएगा ऐसे बराबर QM इंटू MR, QM इंटू MR। ये हमें सिद्ध करना था, देखो ये हमारा सिद्ध हो चुका है और कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं। आकृति ABD दी है का एक कोण समकोण है जिसका कोण A समकोण है। ए कोण ये वाला, ये कोण समकोण कोण दिया है। अच्छा, तथा AC BD पर परपेंडिकुलर है। AC है वो BD पर परपेंडिकुलर यानी लंब है। दर्शाइए कि AB स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही लेके चलेंगे इसको। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABC और ABD, ये पूरा त्रिभुज यानी ये वाला त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज में लेंगे कोण A बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री। देखो कोण A भी 90 का है और कोण C भी 90 का है, दोनों 90 डिग्री के हैं। कोण B बराबर कोण B, ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ कोण हो गया, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण हो गया, उभयनिष्ठ कोण। उसके बाद में AB बराबर AB, दोनों के एक ही आधार है, उभयनिष्ठ भुजा कर सकते हैं इसको, उभयनिष्ठ भुजा। ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, एक उभयनिष्ठ कोण हो गया, एक कोण दोनों बराबर ही हो गया। तो ये हो गया हमारा एंगल और उसके बाद में ये एंगल और ये साइड यानी कि ASA नियम से, ASA नियम से क्या होगा, त्रिभुज दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD, दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकी भुजाएं भी हमारी अनुसमान अनुपात में होंगी, यानी कि AB बटे BD बराबर BC बटे AB। AB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर लेते हैं हम दूसरा पॉइंट के लिए, दूसरे पॉइंट में लेंगे हम त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC नीचे वाला त्रिभुज और एक त्रिभुज ऊपर वाला ABC और त्रिभुज ADC में क्या होगा, ABC और ADC में कोण ACB यानी ये कोण और ये कोण दोनों 90 के, ACB और कोण ACD बराबर 90 डिग्री और AC दोनों में कॉमन हो जाएगा, AC बराबर AC, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी ये, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। उसके बाद में कोण B बराबर कोण D, ये कहाँ से हो जाएगा, हमने त्रिभुज दोनों ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज हम दोनों समरूप करें तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये पहले पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने लिया ये उपरोक्त से यानी कि पहले पॉइंट से। तो अब ये कौन सा हो जाएगा हमारा, एक साइड और दो एंगल यानी कि ASA नियम से क्या हो गया, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसकी भुजाएं भी उसमें होंगी, समानुपात में होंगी, यानी कि हो जाएगा हमारा AC बटे DC बराबर BC बटे AC। इसमें तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो AC स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा BC इंटू DC। हमारा दूसरा पॉइंट में क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट भी इसी में बन जाएगा हमारा, दूसरे में ही जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाएं इनके भी समानुपात में होंगी, यानी कि AD बटे CD बराबर
बी डी बटे ए डी। तो यहाँ से हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा बी डी इंटू सी डी। ये तीसरा पॉइंट भी हमारा यहाँ क्लियर हो गया। यानी कि एक बार हमने बड़े त्रिभुज को छोटे वाले त्रिभुज के समरूप कर दिया, एक बार इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप कर दिया, इसी से हमारे सारे पॉइंट बन गए। तो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी भुजाएं भी समानुपात में होंगी, भुजाएं समानुपात में होंगी तो वही हमें सिद्ध करना है इसमें, वही हमें दिखाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी डिस्टर्ब हो गया स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, इसका कोण समकोण है, सी कोण समकोण दिया है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो इसमें दिया है हमें सबसे पहले क्या दिया है, दिया है इसने त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज दिया है इसने। उसके बाद में समद्विबाहु दिया है तो इसकी दो भुजाएं कौन सी हो जाएंगी, ए सी बराबर बी सी। ए सी और बी सी दो भुजाएं बराबर हो गई तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण से में देखो, क्योंकि सी कोण समकोण दिया तो कर्ण से में ए बी होगा हमारा, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण तो हमारा कर्ण ही रहेगा। और बी सी बराबर भी ए सी दिया है इसने, बी सी बराबर भी ए सी रख देंगे हम इसमें, तो ए सी स्क्वायर प्लस इसकी जगह भी रखेंगे हम ए सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि इसमें दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल सेम 4 और 5 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी और बी सी इसने बराबर दिया है, जैसे हमने इसमें बराबर दिया था, इसमें ये भी दिया है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। इसे हम सिद्ध कर देंगे, इसको अपोजिट करना है हमें। सबसे पहले इसने दिया है क्या दिया है, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी कि ए सी की जगह पर हमने इसने पहले दिया है ए सी बराबर बी सी, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि उसने ए सी बराबर बी सी दिया है, ये दिया है उसने, कैंसिल दिया हमने, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारा हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो कि हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधा का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। इतना ही करना है, 4 को अपोजिट करना है 5 में। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं 2A है, जिसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, इसका हमें भुजा दी है, समद्विबाहु है, सॉरी समबाहु है, जिसकी सारी भुजाएं समान है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं सारी भुजाएं समान है, तो इसमें बना देंगे, माना प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, माना शीर्ष लंब हमने मान लिया AD, एक शीर्ष लंब मान लिया हमने AD समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है। समबाहु त्रिभुज बनाना चाहो तो बना सकते हो, ऐसे बनेगा कुछ, इसकी सभी भुजाएं समान हो जाएंगी। AD सम ये बन जाएगा इसका ADBC, AD इसका शीर्ष लंब हो गया, अलग कुछ जरूरत भी नहीं है इसमें। इसकी सही भुजाएं 2A है, ये भी 2A ये भी 2A, तो ये हो जाएगा, इधर वाला भी A ये वाला भी है, दोनों A हो जाएंगे। तो शीर्ष लंब AD, शीर्ष लंब AD भुजा
बी सी को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेगा तो हमारा हो जाएगा बी सी बराबर, या हम कर सकते हैं बी डी बराबर डी सी बराबर बी सी बटे 2। पूरा है हमारा 2a बटे 2, यानी कि 2 से 2 कट गया, यानी कि बराबर हो गया ए के बराबर हमारी सारी भुजाएं हो गई, सॉरी ये दोनों भुजाएं हो गई। अब कोण डी हमारा शीर्ष लंब है, तो डी कोण डी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, यानी कि ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। यहाँ से ए डी का मान हमारा पता नहीं है, प्लस ए बी डी का मान हमने पहले निकाल लिया, बी डी बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और ए बी स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। यहाँ से हम निकालेंगे ए डी स्क्वायर हो जाएगा 4a में से ए जाएगा 3a स्क्वायर हो गया हमारे, और 3a स्क्वायर यानी कि हम निकालेंगे ए डी का वैल्यू, ए डी बराबर हो जाएगा, ये अंडर रूट में आएगा √3 और a। तो इसकी लंबाई पूछी थी इसने, शीर्ष लंब की लंबाई होगी हमारी √3a हो जाएगी। अतः प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगी √3a। सभी भुजाओं की ये लंबाई होगी क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं समान हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। समचतुर्भुज यानी कि एक वर्ग को टेढ़ा कर दें हम तो समचतुर्भुज बन जाएगा। वर्ग होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे ही समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और ये हो गया। सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के योग के बराबर होता है। विकर्ण के योग के बराबर होगा, ये इसने सिद्ध करवाना है। तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये कोण के बराबर हो जाएगा। तो भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये ए बी सी डी। उसके बाद में त्रिभुज हमारे बनेंगे, 4 त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, ए ओ डी, ये ओ पॉइंट है, ए ओ बी, बी ओ सी त्रिभुज, सी ओ डी त्रिभुज, डी ओ ए में चारों त्रिभुजों में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, सबकी भुजाएं, सबके अलग अलग समीकरण बनेंगे, सबके समीकरणों को अलग अलग पॉइंट मान लेंगे हम। सबसे पहले हम सबसे बड़े ऊपर वाले को लेते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए यानी ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, समीकरण 1। ऐसे ही दूसरा लेंगे बी सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, समीकरण 2। ऐसे ही बी सी आगे सी डी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, समीकरण 3। ऐसे ही डी ए स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, समीकरण 4। चारों त्रिभुजों के लिए हमारी 4 समीकरण अलग अलग बन गई। अब सभी समीकरणों को जोड़ दो, सभी समीकरणों को जोड़ने पर सभी समीकरणों को जोड़ेंगे तो देखो ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर और डी ए स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, इस साइड की सारी हो जाएंगी, एक साइड आ जाएंगी, एक साइड आ जाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, या ए डी स्क्वायर कर सकते हैं इसको हम, बराबर यहाँ से ओ ए स्क्वायर, और देखो यहाँ से ओ ए स्क्वायर, 2a ओ स्क्वायर हो रहा है, ये सारी भुजाएं दो बार आएंगी, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, सभी भुजाएं दो बार आएंगी हमारी। ये हो गया हमारा। अब सभी भुजाएं हैं जो ओ ए जो हमारा है ओ ए, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो ओ ए हमारा ए सी का आधा है, ऐसे ही ओ सी हमारा ए बी ए सी का आधा है, ओ डी हमारा ए बी डी का आधा है, और ऐसे ही हमारा ओ बी इस पूरी भुजा का आधा है। सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर हो गया, ये और ये आपस में बराबर है, तो इनकी जगह पर रख देंगे हम 2 ओ ए की जगह पर रखेंगे ए सी बटे 2 का स्क्वायर, ओ बी की जगह पर रखेंगे ओ बी डी का स्क्वायर, बी डी बटे 2 का स्क्वायर, ओ सी हो जाएगा ए सी बटे 2 का स्क्वायर प्लस ओ डी भी हमारा हो जाएगा बी डी का अपॉन 2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब देखो ए सी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, ये बी डी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बटे 4 और ये बी डी स्क्वायर बटे 4। देखो 1 और 1 2 ये हो गया, और 1 और 1 2 ये हो गया।
2 हमारा बाहर हो गया, 2 AC² बटे 4 प्लस 2BD² बटे 4 यहाँ से आ गया, 2 से ये 2 कट गया 2 बार, और 2 से ये भी 2 बार कट गया। इस 2 के और अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा हमारा AC² प्लस BD²। इस 2 से भी ये 2 कट जाएगा, और इस 2 से इस वाले से ये 2 कट जाएगा, ये आ गया। और यही इसने सिद्ध करवाया है, सिद्ध करवाया इसने कि वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के योग के बराबर है, विकर्णों के योग के बराबर। देखो विकर्ण का स्क्वायर विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन तो अभी इसमें क्या ही है, चलो 8 को और कर लेते हैं, उसके बाद में सेकंड पार्ट में डाल देंगे और अगले क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 8 है, आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित यानी कि आधे में स्थित कोई बिंदु O, जैसे बिंदु O है, OD जो हमारा BC पर लंब है, OE हमारा AC पर लंब है, और OF हमारा AB पर लंब है। इसने ये क्वेश्चन में दिया है, दर्शाइए कि, आकृति में दिया है और दर्शाना है। ये देखो डॉट डॉट है, इसको हम मिला लेंगे बाद में, डॉट डॉट को मिलाएंगे हम, तो जो हम अलग से करेंगे उसको हम लिखेंगे, इसमें हो जाएगा। पहले जो हमने कराया उसको लिखते हैं, OA OB OC OD को जोड़ें, OA, उसके बाद में आराम से होता रहेगा। ये क्वेश्चन ऐसे इनमें हम थोड़ा सा आगे का अनुमान नहीं लगा सकते, करते रहो होते रहेंगे। OA OB OC को जोड़ने पर देखो OA को जोड़ दिया, OB को जोड़ दिया, और OC को जोड़ दिया। उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, त्रिभुज AOF में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज AOF, AO और F, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, OA का वर्ग बराबर, यानी कि ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि OF² प्लस AF²। हो गया समीकरण 1 मान लिया इसको। इसी प्रकार होगा हमारा त्रिभुज DOB में, DOB लेंगे हम, इसमें हो जाएगा हमारा OB का स्क्वायर, देखो DOB ये रहा, इसमें OB का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, OD² प्लस BD², समीकरण सेकंड। इसी प्रकार हम त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज COF में, COE में, सॉरी ये है COE में, इसमें लेंगे OC² बराबर OE² प्लस CE², समीकरण इसको हम 3 मान लेते हैं। 3 समीकरण होगी हमारी। अब इन समीकरणों को जोड़ दो, समीकरणों को जोड़ेंगे, सभी समीकरणों को जोड़ने पर, सभी समीकरणों को जोड़ेंगे तो OA² प्लस OB² प्लस OC², OA OB OC तीनों स्क्वायर यहाँ से आ गया। अब इधर के लिखते हैं OF² प्लस AF², ऐसे प्लस OD² प्लस BD², प्लस तीसरे का आएगा OE² प्लस CE²। ये हमने सारी समीकरणों को जोड़ लिया, इसके इधर के तीनों पार्ट, इधर के दो, सबके दो यानी कि 6 पार्ट इधर के हो गए। अब हमें लाना है OD OE और OF OD और OE को हमें इधर लाना है माइनस में, यानी कि OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस OD² माइनस OE² माइनस OF² बराबर बचा क्या हमारा, यहाँ से बचा AF², यहाँ से बचा BD² प्लस यहाँ से बचा CE²। और यही हमें को पहले पॉइंट में सिद्ध करना है, हमने पहला पॉइंट प्रूफ कर दिया, इक्वल हो, हमारा वैल्यू आ गई, पहले पॉइंट से हमारी सारी वैल्यू क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए करें सॉल्व हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए इसी वैल्यू को लेंगे हम दोबारा से, यहाँ से उपरोक्त से कर सकते हैं हम, उपरोक्त से यहाँ से हो जाएगा। देखो इसको हम रखते हैं पहले, क्योंकि इस साइड हमें रखना है, ये साइड हमारी पूरी साइड, इस साइड रख लेते हैं, AF² प्लस BD² प्लस CE², ये साइड हमने पूरी ये साइड रख ली। अब क्या होगा, इक्वल, हमें बनाना है, ये तीन पॉइंट चाहिए, यहाँ है हमारे 6 पॉइंट टोटल, तो OA और
ई, ओ ए और ओ ई को मिला के बन गया ए ई। पहले लिख लेते हैं ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये पॉइंट में बन गया। फिर दूसरे पॉइंट में ओ बी स्क्वायर, ओ बी और ओ डी, ओ बी और ओ डी, ओ बी और ओ डी स्क्वायर को मिला के बन जाएगा हमारा ओ बी और ओ डी को स्क्वायर मिला के बनेगा हमारा बी डी। और प्लस तीसरा पॉइंट ओ सी माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ सी और ओ सॉरी ओ ई, ओ सी और ओ सी और ओ डी को मिला के बनेगा सी डी। ओ सी और ओ डी को लेंगे और यहाँ लेंगे एफ को, ओ बी और ओ एफ को बना के बनेगा हमारा बी एफ, जो हम इसमें बी एफ चाहिए, ये रहा बी एफ। पॉइंट के हिसाब से बनेंगे ओ सी और ओ एफ, ओ सी सॉरी ओ बी और ओ एफ, ओ सी और ओ डी, इसको मिला के ओ ई सॉरी ओ बी, ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ ई, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर, यानी कि देखो हम पहले पॉइंट पे आते हैं। यदि हम पहले पॉइंट पे आए यहाँ से तो पहले पॉइंट में एफ है, यदि हम ई को लेंगे, यानी कि हमने लिया था त्रिभुज ए ओ ई को लिया था, ओ ए एफ को लिया था हमने, हमें ई को लेना होगा यदि, तो हमारा ओ ए बराबर हो जाएगा ओ ए एफ स्क्वायर, ए ई स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर। ए एफ स्क्वायर जो इसको पहले जो तो लिखते हैं ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर, इसमें बोलने में कन्फ्यूजन होती है थोड़ी। ऊपर मिला के हमारा इस पॉइंट से मिलकर बनेगा ए ई स्क्वायर बन जाएगा। इस पॉइंट से बनेगा हमारा बी एफ स्क्वायर, प्लस इस पॉइंट से बनेगा हमारा सी डी स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखना आप, इन दोनों पॉइंटों को हम कैसे मिस करेंगे तो यहाँ से ए ई हमें चाहिए, ए ई तो ए ई के लिए हमें ए और ई लेना पड़ेगा, सी डी तो सी और डी वाला लेना पड़ेगा, और बी एफ बी और एफ वाला लेना पड़ेगा, इससे बनेगा ये। इतना ध्यान रखना बस, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है किस किस को लें। तो जो हमें पॉइंट चाहिए उन पॉइंटों को लेंगे दोनों को, जिसमें ये दोनों पॉइंट आ रहे हों। बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चनों को लेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 9 से सेकंड वीडियो में लेते हैं। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो पॉइंटों को ध्यान से लेना है, इसमें कोई नहीं है। थोड़ा बोलने में तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, कहाँ पे बोल के आ रहे हैं, होना क्या है। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। थैंक यू।